सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर और कोटा में कोटा करने के फैसले के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ मोर्चा ने 21 अगस्त यानी बुधवार को भारत बंद बुलाया। बिहार के पटना से लेकर बक्सर तक हर शहर में भारत बंद का असर दिखा। क्रीमी लेयर के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कई दलित और आदिवासी संगठनों ने भी यह बंद बुलाया। इसके साथ ही उन्होंने कई मांगों की एक लिस्ट भी जारी की। उनकी ये मांग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। दलित और आदिवासी संगठनों के भारत बंद को कई राजनीतिक संगठनों का समर्थन हासिल है। भारत बंद के दौरान कुछ ऐसी तस्वीर दिखी जिनमें अधिकारी ही फंस गए। बक्सर में भारत बंद के दौरान ऐसा ही हुआ। घर से कोर्ट के लिए जज साहब निकले थे, लेकिन जैसे ही बक्सर के मुख्य चौक अंबेडकर चौक पर पहुंचे, आंदोलनकारियों से आमना सामना हो गया। आंदोलनकारियों ने रास्ता बंद कर रखा था। जज साहब बार बार गुहार लगाते रहे, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं था। जज साहब कहते रहे गाड़ी पर स्टिकर लगा हुआ है, दिखाते रहे, लेकिन आंदोलनकारी मानने को तैयार नहीं थे। काफी देर बहस चली, लेकिन आंदोलनकारियों ने जज साहब को ही वापस भिजवा दिया। आंदोलनकारी बैठ गए और मुख्य सड़क को जाम कर दिया। पुलिस कर्मियों ने भी कोशिश करके देख ली, लेकिन किसी की एक न सुनी गई। भारत बंद करवा रहे आंदोलनकारियों ने जज साहब को वापस ही घर भेज दिया। एडीजे 1 जो SC ST एक्ट को भी देखते हैं, SC ST एक्ट को, उनकी गाड़ी को रोका गया, जो कि बहुत ही गलत हुआ। प्रोटेस्ट करना अच्छी बात है, लेकिन न्यायपालिका को अवरोध करना और उसमें सहयोग देखा गया कि पुलिस प्रशासन भी कर रही थी, क्योंकि जज के सामने किसी भी आम पब्लिक को जज के गाड़ी के सामने पहुंच जाना ये बहुत बड़ी बात है, और उनको बहुत देर तक अवरुद्ध किया गया। फिर उन्होंने एडीजे 1 जान गए कि अब हम इधर से नहीं जा पाएंगे, तो उन्होंने बैक होकर दूसरी रास्ते को अपनाकर कोर्ट पहुँचे, जिससे बहुत देर तक काम बाधित रहा। और ये लोग उपद्रव करने वाले भी थे, और पुलिस प्रशासन कोई वहाँ पर एक्टिव नहीं थी। उन लोगों का सहयोग मिल रहा था, जिसके कारण ये आंदोलनकारी हावी होते जा रहे थे। इसको लेकर क्या कहेंगे? जिस प्रकार से घटना घटी है, आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? ये इन लोगों का जो मनोभाव है वो बहुत ही गंदा और सुदृढ़ किसी न किसी के द्वारा उपजाया गया है, जिसके चलते कि ये लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि हम लोग प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं। इन लोगों को बस यही है कि हमें आरक्षण चाहिए, आरक्षण चाहिए, और इसी का नारा लगा रहे हैं। जज को नहीं रोकना चाहिए था? नहीं, जज को नहीं। न्यायिक कार्य को बाधित करना सरासर गलत है, और इसको बाधित करने के लिए इन लोगों को कौन कहा, ये जांच का विषय है। बक्सर की घटना जैसी एक अन्य घटना पटना में भी देखने को मिली। जब आंदोलनकारी डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे थे, इसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शनकारियों को पुलिस जहां तितर-बितर करने में जुटी थी और लाठीचार्ज कर रही थी, तभी गलती से ड्यूटी कर रहे SDM पर भी पुलिस कर्मियों ने लाठी भांज दिया। हालांकि SDM साहब ने आनन फानन में अपना परिचय दिया और कुटाने से बच गए, लेकिन पुलिस वालों की चपेट में तो आ ही गए थे। पूरे बिहार में भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला है। लगभग सभी जिलों में भारत बंद सफल दिखा है। बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे की रिपोर्ट, बिहार तक।